नमस्कार दर्शकों। भारत एक ऐसा पावन देश है जहां हर त्योहार और हर दिव्य अवसर को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इन्हीं पवित्र त्योहारों में से एक है राम नवमी, जो हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 26 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। यह त्योहार भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। लेकिन लंबे समय तक उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब ऋषियों के कहने से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इसके बाद माता कौशल्या ने श्री राम जी को जन्म दिया, केकई ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। पूरी दुनिया जानती है कि श्री राम जी ने लंका के राजा रावण का वध किया और माता सीता को उसकी कैद से मुक्त कराया। उन्होंने अपने जीवन काल में कई ऐसे चमत्कारी कार्य भी किए जिनके कारण लोग उन्हें भगवान मानने लगे। दर्शकों, जब जब भगवान के अवतार इस धरती पर आते हैं तो उन्हें कठिन संघर्ष और विरोध का सामना करना पड़ता है। उनके जाने के बाद ही दुनिया उन्हें पूजती है। जब श्री राम जी मौजूद थे तब उन्हें 14 वर्ष का वनवास, लंका के राजा रावण के साथ युद्ध और उसके बाद भी उन्हें जीवन में दुखों और संघर्षों का सामना करना पड़ा। लेकिन दर्शकों, यदि हम श्री राम जी को इसलिए भगवान मानते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों और रावण का वध कर दिया था, यानी शक्ति और बल के आधार पर हम श्री राम जी को भगवान मानते हैं, तो इस विषय में कबीर जी ने वाणी कही है। काटे बंधन विपत्ति में कठिन कियो संग्राम, चीन्हो रे नर प्राणियां गरुड़ बड़ों की राम। अर्थात यदि बल भगवान को आंकने का पैमाना है तो फिर गरुड़ देव श्री राम जी से भी बड़े हुए, क्योंकि उन्होंने श्री राम समेत बाकी सेना को सांपों के बंधन से मुक्त किया था। दर्शकों, जब समुद्र पर पुल बनाकर लंका पहुंचना था तब वहां भी श्री राम जी की शक्ति असफल रही। लोकवेद के अनुसार हम इसके पीछे बहुत सी कहानियां सुनते हैं कि नल और नील ने समुद्र पर पत्थर तैराए थे, या फिर पत्थर पर श्री राम लिखने से पत्थर समुद्र में तैरने लगे थे। लेकिन दर्शकों, आज हम आपको इस कथा की वास्तविक जानकारी से रूबरू करवाते हैं। श्री राम जी की सेना में मौजूद 2 मौसेरे भाई नल और नील त्रेता युग में मुनिंद्र ऋषि के नाम से लीला कर रहे पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी के शिष्य थे। मुनिंद्र ऋषि जी ने नल और नील को शक्ति प्रदान की थी कि उनके हाथ से कोई भी वस्तु पानी में नहीं डूबेगी। श्री राम जी द्वारा घुटने पानी में खड़े होकर समुद्र से प्रार्थना करने पर भी जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो श्री राम जी क्रोधित होकर समुद्र के ऊपर अग्नि बाण चलाने लगे। तो समुद्र ने श्री राम जी की सेना में मौजूद नल और नील के पास जो शक्ति थी उसकी जानकारी दी। जब श्री राम जी ने नल और नील से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कहा तो मान बढ़ाई के वश होकर दोनों उस समय अपने गुरुदेव जी को याद करना भूल गए। उसी समय नल और नील की शक्ति क्षीण हो गई। तभी वहां मुनिंद्र ऋषि जी प्रकट हुए और श्री राम जी की प्रार्थना पर एक पहाड़ के चारों ओर एक छड़ी से रेखा खींची और उन पत्थरों से पुल बनाने का आदेश दिया। परमात्मा की शक्ति से उस पहाड़ के पत्थर इतने हल्के हो गए थे कि वे पानी में तैर सकते थे। हनुमान जी हमेशा राम नाम का ही भजन करते रहते थे, इसलिए वह हर पत्थर पर राम का नाम लिख रहे थे। नल नील भी अच्छे शिल्पकार थे और उन्होंने केवल पत्थरों को तराशने का काम किया, जबकि पुल तो परमात्मा की शक्ति से ही बना था। प्रिय दर्शकों, यदि हम यह मान भी लें कि वह पुल श्री राम जी ने अपने बल से बनवाया, तो भी क्या केवल इस आधार पर उन्हें पूर्ण परमात्मा कहा जा सकता है? क्योंकि शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि अगस्त्य ऋषि ने पूरे समुद्र को एक ही घूंट में पी लिया था। इसी संदर्भ में कबीर साहिब जी की वाणी है, समुद्र पाटी लंका गए सीता को भरतार, 7 समुद्र अगस्त मुनि पी गए इनमें कौन करतार। यह वाणी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वह पूर्ण परमात्मा कौन है जिसकी शक्ति से ये सभी कार्य होते हैं, और क्या वह परमात्मा किसी माता के गर्भ से जन्म लेता है। संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में बताते हैं कि परमात्मा 3 प्रकार से प्रकट होते हैं।
पहली अवस्था में वह सतलोक में विराजमान रहते हैं। दूसरी अवस्था में वह जिंदा महात्मा के रूप में आकर अपनी प्यारी आत्माओं को तत्व ज्ञान समझाते हैं और तीसरी अवस्था में वे एक शिशु के रूप में कमल के फूल पर प्रकट होते हैं। ऐसे में यदि हम देखें तो श्री राम जी का जन्म माता के गर्भ से हुआ था, तो क्या वे पूर्ण परमात्मा हो सकते हैं? चलिए खगालते हैं ऋग्वेद को, जिसके मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 तथा मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 17 में प्रमाण मिलता है कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव एक बालक के रूप में प्रकट होते हैं। उनका जन्म सामान्य मनुष्य की तरह माँ के गर्भ से नहीं होता। उनका पालन पोषण कुंवारी गाय के दूध से होता है तथा वह अपनी वाणी को सरल भाषा में अपने मुख कमल से बताते हैं। दर्शकों, पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी चारों युगों में आते हैं और अपना तत्व ज्ञान देकर परमात्मा चाहने वाली आत्माओं को मोक्ष प्रदान करते हैं, जिसका प्रमाण उनकी वाणी में है। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहलाया, कलयुग में नाम कबीर धराया। आज से 600 वर्ष पूर्व काशी में लहर तारा तालाब पर प्रकट होकर कबीर साहिब जी ने यह संपूर्ण लीलाएं की हैं, जिनका प्रमाण उनकी वाणी देती है। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घरदासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, यो जगत करे मेरी हांसी। दोस्तों, आज हर कोई राम का नाम लेता है, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि संसार में प्रचलित दशरथ पुत्र राम से परे भी एक आदि राम है, जो वास्तव में पूर्ण परमात्मा है। इसका उल्लेख सूक्ष्म वेद में किया गया है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। वह आदि राम दशरथ पुत्र नहीं बल्कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही है, जिनकी भक्ति से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। कबीर साहिब जी के पूर्ण परमात्मा होने के प्रमाण हमारे पवित्र वेद, कुरान, बाइबल, गीता आदि सभी पवित्र सदग्रंथों में मिलते हैं। तो आइए इस रामनवमी के अवसर पर हम उस आदि राम को पहचानें, जो वास्तव में हमारे जीवन के हर दुख तथा पापों का अंत कर सकते हैं और हमें जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.jagatgururampalji.org.in।